Good morning, students. Today we will start our new topic, which is glycogenesis. Okay. In last class we have discussed about introduction of glycogen metabolism. So what we have discussed in last class, glycogen जो होता है actually it is a polysaccharide of glucose, है ना? और we can say it is branched polysaccharide of glucose molecules. So ग्लाइकोजन जो बनना है या ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है, इस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की बात करेंगे. One is glycogenesis and another is glycogenolysis. Okay. So first of all we will discuss glycogenesis. So what is glycogenesis? The synthesis of glycogen from glucose is known as glycogenesis. और लोकेशन क्या होती है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस की? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो होता है लीवर सेल्स जो होती है उनके साइटोप्लाज्म में. सिमिलरली और कहाँ होगा? मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, विच इज ऑल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्म. ओके. तो लोकेशन क्या होगी? लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगा और मसल सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो होता है. क्योंकि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है और जो लीवर सेल्स में 1 to 2% रहता है और मसल सेल्स के अंदर भी काफी अमाउंट में रहता है. लेकिन क्योंकि मसल सेल्स का अमाउंट जो है, मास जो है वो ज्यादा है, इस वजह से कंपैरेटिवली 250 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो मसल में स्टोर रह सकता है, जबकि लीवर के अंदर अप्रोक्सीमेट 75 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर रहेगा. तो ग्लाइकोजन का काम क्या होता है? ग्लाइकोजन जो था वो मेनली क्या काम करता है? प्राइम फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके. तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है ये किस पाथवे से और किस तरह से कंप्लीट होता है. तो हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, इट रिक्वायर ग्लूकोज मोनोमर एज वेल एज एटीपी विच इज एनर्जी करेंसी. And what is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. As well as we also required UTP, uridine triphosphate. तो ये जो तीन चीजें हैं, ग्लूकोज है, ATP है या UTP जो है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. ओके. अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो प्रोसेस है, दैट मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस जो है, इसमें हम लोग 4 स्टेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे. वन इज सिंथेसिस ऑफ UDP ग्लूकोज. Second is requirement of primer to initiate the process, and the third one is glycogen synthesis by glycogen synthase enzyme, and the last step is formation of branches. ओके. तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हमारा जो पहला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे? ग्लूकोज से बनाएंगे यूडीपी ग्लूकोज. सेकेंड स्टेप जो है, जब यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है, देन उसके बाद जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक प्राइमर चाहिए होता है, एक इनिशिएटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जिसपे फर्दर जो है ग्लूकोज मोनोमर वो ऐड होते रहे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम. तो हमें एक प्राइमर मॉलिक्यूल चाहिए या फिर इनिशिएटर मॉलिक्यूल चाहिए जहाँ पे फर्दर मोनोमर्स जो है ग्लूकोज के वो ऐड होते रहे और एक क्या बनता रहे? एक मोनोमर की चेन बनती रहे. और फिर थर्ड स्टेप जो होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज यूज होगा. एंड द लास्ट स्टेप है कि जो चेन बन रही है उसके अंदर फर्दर मैंने आपको कल क्या बताया था कि ग्लाइकोजन जो होता है एक्चुअली इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज. तो ब्रांचेस भी बनना जरूरी है. तो ब्रांचेस बनने के लिए लास्ट स्टेप जो होगा वो ब्रांचेस बनेंगी उस चेन के अंदर. तो ये 4 स्टेप के अंदर हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को स्टडी करेंगे. सो सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारा यूडीपी, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज. कैसे सिंथेसिस हो गया देखिए. सो फर्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज. डायरेक्टली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो प्राइमर में जाके ऐड नहीं होंगे. जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल है डायरेक्टली ग्लूकोज मॉलिक्यूल उस पर ऐड नहीं होता है. तो सबसे पहले हमारा ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज शुड बी कन्वर्ट इनटू यूडीपी ग्लूकोज. यानी हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे किसमें कन्वर्ट करना जरूरी है? यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना जरूरी है. अब आप देखिए, लीवर सेल्स और मसल सेल्स के अंदर 2 एंजाइम जो थे जो हम लोगों ने ग्लाइकोजेनेसिस में भी देखे थे, वन इज हेक्सोकाइनेज एंड अनदर इज ग्लूकोकाइनेज. तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, एंड देन उसके बाद क्या होगा? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो होगा वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर. एंड देन उसके बाद जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे यूडीपी ग्लूकोज के अंदर
with the help of enzyme UDP glucose pyrophosphorylase। तो क्या स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन जो है हम लोग डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate। With the help of enzyme hexokinase और glucokinase, hexokinase और glucokinase, ठीक है। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज में से इसको कन्वर्ट करेंगे। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है इट इज फाउंड इन मसल्स एंड ग्लूकोकाइनेज इट इज फाउंड इन लीवर सेल्स। ओके, सो ग्लूकोज गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-phosphate with the help of either glucokinase or hexokinase, whatever। साथ के साथ यहाँ पे यूज होगा आपका एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे एंड एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस था उसका भी फर्स्ट स्टेप था। ओके, सो ग्लूकोज गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-phosphate बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम और हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो पहला ये स्टेप हुआ एंड देन उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो क्या होगा, ग्लूकोज 6-phosphate गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 1-phosphate। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ओके, सो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-phosphate जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 1-phosphate के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रोसेस में थर्ड स्टेप जो है वो क्या आएगा, अब ये जो ग्लूकोज 1-phosphate है वो यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा 1 molecule ऑफ यूटीपी ग्लूकोज 1-phosphate प्लस UDP glucose pyrophosphorylase in the presence of enzyme UDP glucose pyrophosphorylase। Okay, so UDP plus glucose 1-phosphate molecules in the presence of UDP glucose pyrophosphorylase it get convert into UDP glucose। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ के साथ आपके पायरोफॉस्फेट बनेगा और ये पायरोफॉस्फेट जो है वो फर्दर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फोराइलेज। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, ग्लूकोज जो था उसे हमने पहले ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट कर किया हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज हुआ है एंड देन सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-phosphate को ग्लूकोज 1-phosphate में कन्वर्ट किया एंड देन उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज बनाया विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम। सो यूडीपी ग्लूकोज हमारा फॉर्म हो गया है। अब देखिए हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में, रिक्वायरमेंट ऑफ इनिशिएटर और प्राइमर मॉलिक्यूल। Requirement of primer to initiate the process of glycogenesis। ओके, देखिए हमारा जो सेकंड स्टेप है हमने क्या किया, अब तक सिर्फ और सिर्फ यूडीपी ग्लूकोज को बनाया है। अभी हमारा जो प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस का वो शुरू नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि जनरली क्या होता है, या तो लीवर सेल्स में या फिर मसल सेल्स के अंदर अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वी कैन से अ स्मॉल पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, है ना, जो कुछ ग्लूकोज के मोनोमर है वो, यानी एक छोटा सा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो होता है इट एक्ट एज अ प्राइमर, वो प्राइमर की तरह काम करता है और उस छोटे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पे फर्दर जो है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जाता है। दैट मीन्स जो
a fragment of pre-existing glycogen can act as a primer, तो वो प्राइमर की तरह काम कर सकता है। या फिर क्या किया जाता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजेनिन, तो ग्लाइकोजेनिन जो है इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्राइमर, और वहां पे यानी वो क्या करेगा, एक टॉकिंग साइट प्रोवाइड करेगा, एक साइट प्रोवाइड करेगा जहां पे फर्दर ग्लूकोज के मोनोमर जो है वो ऐड किए जाएंगे। ओके, सो पहले हम लोग बात करें क्या होगा, अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ glycogen can act as a primer, or in the absence of this glycogen fragment, a specific protein which is known as glycogenin, in the absence of glycogen fragment, a specific protein known as glycogenin act as a primer. ओके, तो प्राइमर जो होगा या तो ग्लाइकोजन का स्मॉल फ्रेगमेंट जो है इट कैन एक्ट एज अ primer, or a specific protein which is known as glycogenin, it can also act as a primer. ओके, तो या तो अब हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, हमें क्या चाहिए होगा, ग्लाइकोजेनिन चाहिए, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यूटीपी ग्लूकोज हमने बना लिया है, एंड देन सेकंड हमारे पास प्राइमर आ चुका है। अब जब प्राइमर आ जाता है तो एक एंजाइम जो है, अब प्राइमर पे पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होगा विच इज नोन एज ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज। The enzyme, पहला एंजाइम है देखिए यहाँ पे, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज एट फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू द प्राइमर। क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज यूटीपी ग्लूकोज एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज अ प्राइमर मॉलिक्यूल। देन प्राइमर अवेलेबल हो जाता है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उस प्राइमर पे ऐड करना है। तो प्राइमर पे ऐड करने के लिए भी वी शुड हैव अ स्पेसिफिक एंजाइम एंड विच इज नोन एज ग्लाइकोजन विच इज ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज एंजाइम। तो ये जो ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज एंजाइम होगा ये पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड करेगा प्राइमर पर। ओके, तो हमारा प्राइमर पर पहला यूटीपी ग्लूकोज जो है वो ऐड हो गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज एंजाइम। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ओके, अब फर्दर क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो है वो फर्दर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कहाँ ऐड करता रहेगा, आपके जो हमारा प्राइमर पे जहाँ हमने पहला ग्लूकोज जोड़ दिया है और हमें फर्स्ट रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लूकोज अवेलेबल हो चुका है, तो उस रिड्यूसिंग एंड पे फर्दर हम लोग क्या करते जाएंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से था हमारा HOH and then this is our primer, okay, this is carbon 1 2 3 4 5 and this one 6. Okay, so it is another glucose molecule, OH, H, OH,
OH H H H OH and HCH2OH. ओके, तो ये जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं अपने पास, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल और उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा एक लिंकेज बन जाएगा विच इज नोन एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ठीक है, तो हुआ क्या, ये हमारा प्राइमर मॉलिक्यूल है. प्राइमर के साथ जो हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल जोड़ा ग्लूकोज का, वो किसकी हेल्प से जोड़ा, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज एंजाइम से जोड़ा. एंड देन उसके बाद जो हमारा ये सेकंड मॉलिक्यूल इस प्राइमर पे इस फर्स्ट ग्लाइकोजन के साथ आके जुड़ा ग्लूकोज का, वो किसकी हेल्प से जोड़ा जाएगा, वो जोड़ा जाएगा हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के द्वारा. तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा. यानी दैट मींस फर्दर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो इस तरह से यहाँ पे जुड़ते जाएंगे, है ना. तो ये जो जुड़ाव होता जा रहा है वो इसी तरह से होता जाएगा. ठीक है, तो ये किसकी वजह से होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम. फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस. ब्रांचेस का बनना. अब ब्रांच वाले पे आपको कल मैंने एक चीज बताई थी कि ब्रांच जो है वो यहाँ पे 6 कार्बन पे बनता है ना, और बॉन्ड कौन सा बनता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा. लेकिन जब ये बहुत लंबी चेन बन जाती है यहाँ पे, देन क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पे काम करेगा जिसे अपन कहेंगे ग्लाइकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज. कौन सा एंजाइम है, देखिए, ग्लाइकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज. ये कौन सा कार्बन है हमारा, 4,6 ट्रांसफरेज है. तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज, ये यहाँ से फ्रेगमेंट को ब्रेक करेगा और 6 कार्बन पे जोड़ेगा. तो दैट मीन्स क्या करेगा, ये एंजाइम जो है वो क्या काम करेगा, ब्रांचेस बनाने का काम करेगा. तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का वो बनता जाएगा. दैट मीन्स देयर इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन कैन अकर इन आवर लीवर सेल और इन आवर मसल सेल्स. तो इस तरह से इन 4 स्टेप्स के द्वारा यूटीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, देन प्राइमर की रिक्वायरमेंट होना, एंड थर्ड जो है ग्लाइकोजन सिंथेज के द्वारा चेन ऑफ मोनोमर बनना, और लास्ट स्टेप जो होगा ब्रांचेस बनना. तो इस तरह से सारे के सारे प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो लीवर में कंप्लीट होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द ग्लाइकोजेनेसिस. थैंक यू सो मच.